So hi everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. This is Sampath here और आज के इस वीडियो में we are going to complete the theoretical aspects of logarithms. We discussed logarithms in the last video. Although मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था इसीलिए I couldn't shoot more videos and इसीलिए आपको थोड़ा delay होके आ रहा है. So I'm really sorry for that. I'm extremely sorry for that and I'll ensure that these things happen rarely. I'll take good care of myself. Also I would like you all first of all thank you very much. आपने इतना प्यार दिया पहले वीडियो को और आई होप आप लोग ऐसे ही कोर्स को फॉलो करते रहेंगे और इस कोर्स को एक सक्सेस बनाएंगे. सी द थिंग इज कि a teacher can only teach but a good student who will practice the course very well will be able to appreciate the mathematics and the beauty behind this subject in itself. Also JEE लेवल की मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको थोड़ा सा रियलाइज होने लग जाएगा once you are aware with each and every concept and also you are familiar with a good amount of problem solving. तो चलिए काफ़ी बातें हो गई और आज हम अपने वीडियो इसको कोर्स को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ और इस टॉपिक का नाम है भाई ग्राफ्स. तो वी आर गोइंग टू डू सम graphing on logarithms. Particularly in this video we are going to draw some particular graphs of logarithms so let's start. Just a minute. Yeah, okay, so I think we can start now. So without wasting much time we shall start. Okay, so log में क्या देखो, logarithm ग्राफ समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर हम थोड़ी लॉगरिथम की फील लें और इसको किसी एक ऐसे पैरामीटर से रिलेट करें जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते आ रहे हैं बचपन से, तब हम इस चीज को थोड़ा अच्छे से फील कर पाएंगे. ऑल्दो आप लोग नए होंगे, 11th के जो भी हैं वो नए होंगे, 12th वाले माइट बी क्वाइट अवेयर विद दीज फैक्ट्स, बट दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ with you all, so I hope आप लोग फॉलो करेंगे. okay, तो सबसे पहले लेट्स से मैं log of x to the base a लेता हूँ. ओके, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, और इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए I'll be doing it in the xy plane of course. ओके, xy x एक्सिस और y एक्सिस चाहिए, तो मैं y एक्सिस पे log of x base a को वेरी कराऊंगा. सो मैं दिस इज x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड माय y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. अच्छा, डिपेंडेंट क्यों है ये? क्योंकि x में दिस इज डिपेंडेंट ऑन x, x की वैल्यू चेंज होते ही ये होल इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा. हेंस दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल होता है डिपेंडेंट. आप किसी की एक को वैल्यू को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सिंपल एज दैट. ओके, तो हम थोड़ा सा सोचें तो माई y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a. ग्रेट, तो ये हमारे पास है. तो इसका क्या मतलब है? दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y. ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू जब a रेज टू द पावर y हो जाएगा तो अब हम इसे प्लॉट कर सकते हैं क्या? तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे उसका हम डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट अस प्लॉट y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x फर्स्ट. ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1 and a is less than 0 less than 1. of course a is not equal to 1. ये कहाँ से आया? this came from the definition of logarithm. we are discussing in it the expression in the domain of log. ओके, तो आपको एक बार याद दिला देते हैं कि log of x base a में x has to be positive,
a has to be greater than 0 and a is not equal to 1. Now you guys might be wondering कि मैंने यहाँ पर दो केस क्यों लिए, तो उसको समझने के लिए we'll take some examples. Okay, let's say मैं a को 2 ले लेता हूँ और एक में a को 1/2 ले लेता हूँ, तो ये मेरा सेकेंड केस में आता है और ये मेरा फर्स्ट केस में आता है. तो let us discuss each of the cases. Okay, so I'm drawing y is equal to 2 raised to the power x. ठीक है, तो I'll draw some coordinate plane for this. So this is my x and this is my y. मेरा फोटो ना बीच में आ रहा हो बस, वरना आप समझ लीजिए horizontal axis the x axis and the vertical axis we call it as y axis. Okay, मैं थोड़ी सी वैल्यूज प्लॉट करूंगा. अगर हम x को 0 डालेंगे y का वैल्यू क्या आएगा 1. x को 1 डालेंगे y का वैल्यू आएगा 2. x को 2 डालेंगे y का वैल्यू आएगा 4. x को 3 डालेंगे y का वैल्यू आएगा 8. I'm just giving a fair example. This is nothing to think about. x को -1 डालेंगे y का वैल्यू आ जाएगा 2 raised to power -1, that is half. Okay, तो चलिए मैं प्लॉट करते हैं इसे थोड़ा सा. Okay, so this is 1, this is my 2, this is 3, this is 4 and so on, ऐसे चलता रहेगा. Okay, so this is my 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Okay, and this is my -1. तो -1 पे वैल्यू है हाफ, तो -1 पर यहाँ पर हाफ आ रहा होगा, तो दिस पॉइंट ठीक है. 0 पर है 1, यानी कि दिस पॉइंट. लेट मी ड्रॉ विथ अनदर कलर सो दैट यू गाइस डोंट फेस एनी इश्यूज. ओके, 1 पे आएगा 2, तो 1 पे आएगा 2. ओके, 2 पे आएगा 4 एंड 3 पे आएगा 8. दिस विल बी क्वाइट हाई इन इटसेल्फ. ओके, मतलब एक और 4 आप और चढ़ा रहे हैं, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. ग्रेट. तो चलिए इसको अगर हम पूरा ध्यान से देखें, देखिए -1 पर वैल्यू कितना आ रहा है 1. अच्छा, इतने चेंज पर कितना इंक्रीमेंट हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया, इतने चेंज पर कितना इंक्रीमेंट हो गया, इतना इंक्रीमेंट हो गया. अच्छा, इतने चेंज पर वापस कितना इंक्रीमेंट हो गया, ऐसे, और इसके चेंज पर इंक्रीमेंट ऐसे. तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन इटसेल्फ. अगर मैं फंक्शन के लैंग्वेज में बोलूं, ये एक इंक्रीजिंग है. बहुत ही अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा. दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बहुत ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है. ठीक है, तो जिन फंक्शंस का ग्राफ ऊपर को जा रहा होता है, दोज फंक्शंस आर नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर फैक्ट विल बी यूज्ड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to a raised to the power x, particularly when a was 2. Great. Let's take y is equal to 1/2 raised to the power x. As discussed, हमने करना था ये. Okay, so ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया. Again I'll mark the coordinates accordingly. Okay, x को 0 डालेंगे, x को -1 डालेंगे, y का वैल्यू अब आएगा 1/2 raised to the power -1 यानी कि 2. यहाँ पर y का वैल्यू आएगा 1, x को 1 डालेंगे y का वैल्यू आएगा हाफ, x को 2 डालेंगे y का वैल्यू आएगा 1/4. ओके, तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके. अच्छा, x को 3 डालेंगे y का वैल्यू आएगा 1/8. ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करें तो लेट्स से मैं थोड़ा सा 1, यहाँ पर 2, क्योंकि हमारे पास सारी एंटिटीज ऐसे आ रही हैं. यहाँ पर हम 1 2 3 4. ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं इतना डिफरेंस नहीं दिखा रहा हूँ, ऑफ कोर्स यहाँ स्केल वगैरह मैच नहीं कर रहा है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग दिस थिंग. ओके, सो अब हम इसको स्टडी करते हैं, इस ग्राफ को. देखिए, जब हम x को -1 डालेंगे y का वैल्यू आएगा 2. ये जब हम x को 0 डालेंगे y का वैल्यू आएगा 1. जब हम x को 1 डालेंगे y का वैल्यू आएगा हाफ.
द थिंग्स सिग्निफिकेंटली चेंज। अब नेक्स्ट 2 डालेंगे तो इसका भी हाफ, और फिर इसका हाफ, फिर ऐसे करते करते हाफ हाफ होते होते बहुत नीचे को ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि इतने से डिक्रीमेंट, इतने से इंक्रीमेंट में, एक्स में इंक्रीमेंट पे इतना डिक्रीमेंट आ गया। यहां पर इतना, यहां पर इतना चले तो इतना, यहां पर इतना चले तो बहुत कम, बहुत सिग्निफिकेंट। सो स्मॉल, I would say significant but small. So the effects of most of these things can be just judged using graph. Okay, तो इसका मतलब ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है कि इसका जो नेचर है, ये देखो, ये जैसे ही x का वैल्यू बढ़ेगा, ये y का वैल्यू छोटा हो रहा है, तो दिस ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें आप इस साइड चल रहे हैं, ग्राफ ऐसे आ रहा है, नीचे को आ रहा है। ठीक है, सो लेट मी कंक्लूड व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ। सो y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था जो, तो अगर a ग्रेटर देन 1 है और अगर a लेस देन 1 है, ऑफ कोर्स a इज ग्रेटर देन 0, तो इस वाले में जो ग्राफ होगा, क्योंकि हमें ये ही केस डिस्कस करने होते हैं, दीज आर कॉमन केसेस फॉर, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, although e raised to the power x is a more common form of it, where we take e as Euler number. Okay, इसको हम लेते हैं although, but still a raised to the power x is a general exponent, तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो अगर a greater than 1 है तो हमारा ग्राफ कैसा आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था, और अगर a लेस देन 1 है तो ग्राफ कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। नाउ यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि ये वाली चीजें हमें क्यों बता रहे हैं, हमें तो log x को प्लॉट करना था, इसको तो प्लॉट ही नहीं किया आपने, तो कुछ और ही कर दिया। मैं कहूंगा धीरे धीरे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि x का वैल्यू है a रेज़ टू द पावर y, तो आप थोड़ा सा अगर जनरल सेंस लगाएं, ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू सम कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स on this parameter will be discussed in functions. I'm not going to discuss that right now. आप जस्ट एक थोड़ा सा फील कीजिए, अगर हमारे पास y as a function of x है, ठीक है, एंड x को हम अगर y के साथ इंटरचेंज कर दें, अगर हम ऐसा कुछ कर दें, तो उससे क्या फर्क पड़ा। अगर मैं y को इंटरचेंज कर दूं x के साथ, तो मेरे पास y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x बना, सही है। ठीक है, मतलब मैं अगर यही ग्राफ बनाऊं तब भी काम चल सकता है, बस मैंने y को x के साथ इंटरचेंज किया, मतलब ये मेरी x एक्सिस होगी, ये मेरी y एक्सिस होगी, सिंपल एज दैट। माय जॉब इज टू फाइंड द थिंग्स, नथिंग एल्स। मतलब जब a ग्रेटर देन 1 होगा सॉरी, तो जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो यहां पर ये ग्राफ बनेगा, और a लेस देन 1 होगा तो यहां पर जहां y है उसको x से रिप्लेस कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहां पर हम जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से वी कैन डू द थिंग्स इन अ मच बेटर एंड एफिशिएंट वे। सो हाउ कैन आई प्लॉट नाउ log x to the base a when a is greater than 1? I'm discussing this case first. तो ये a raised to the power y है, मैं ऐसा करता हूं, इसको बना देता हूं, ठीक है, बट हमारा जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वो ऐसा होता है, तो इसको लाने के लिए वी हैव टू डू दिस थिंग। ठीक है, y अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो हम मतलब क्या कर रहे हैं कि हम इसको अराउंड इतना रोटेट कर रहे हैं एक तरह से, सो द थिंग्स विल फाइनली बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा गंदा बना है, बट आई गेस द थिंग्स आर प्रेटी क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, दीज थिंग्स आर रियली वेरी सिंपल।
आपको कुछ नहीं करना था, x और y को आपने बस इंटरचेंज किया है, y और x को x और y में इंटरचेंज कर दिया। इस लॉजिक को आप इनवर्स फंक्शंस में लगा सकते हैं। जिसने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है उसको ये चीज समझ आ गई होगी, जिसने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, विल कम स्टेप बाय स्टेप, विल डिस्कस थिंग्स इन अ बेटर वे। ओके, सो ये तो a ग्रेटर देन 1 के लिए log x का ग्राफ हो गया। नाउ व्हाट अबाउट a लेस देन 1? तो log of x to the base a, my y is this when a is less than 1 and of course a has to be greater than 0. In that scenario, my graph which used to look like this for this thing, this will look like this. ऐसे आएगा। Perhaps the things, sorry, just I would take some time drawing the graph and yeah, this one, this is done, simple as that। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देख लो x पॉज, यहाँ पर इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे जब हम नीचे जाएंगे और ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ। अच्छा, ये x इक्वल टू 1 आया, log ऑफ x बेस a में जब हम x को 1 डालेंगे तो log ऑफ 1 टू द बेस a विल बी 0। ठीक है, सो हमारे ग्राफ्स इस तरीके से बनते हैं लॉगरिथम्स के। दिस थिंग्स वर प्रीटी सिंपल एंड आई होप you guys understood. So let us summarize. So summary a raised to the power x. Okay, first we'll summarize a raised to power x. A greater than 1, a less than 1, greater than 0. Graph is like this. This is y, this is x. Okay, and this is x and this is y. Okay, and log of x to the base a greater than 1, a, इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, this is my y, this is my x. This summary is given so that you guys can remember these things for longer period of time. Okay, so this was what we discussed right now about graphing of logarithmic functions. Okay, and I think then this much information is more than sufficient for you. So let us move to the last topic of this chapter, and that is characteristic and mantissa. Okay, so we are going to discuss about characteristic and mantissa right now. For some period of time we'll continue its discussion. Okay, so let us consider a number. I checked it in the logarithmic tables. So this number is 10. Its value is 3.4582. Okay, just a minute. Yeah, so its value is 3.4582. Okay, fine. So इसका वैल्यू अगर 3.4582 आ रहा है, so what am I thinking of? So this number, every log x base a, अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले x और उसका कोई बेस a पे लॉगरिथम ले, तो this will give me a form of alpha plus beta. ठीक है, जिसमें अल्फा विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर and beta will give me the fractional part of that number, and I am interested in finding the integral part of that number and finding the fractional part of that number. Simple as that. So let us discuss it with an example. So for example, if I have a number 3.7821, let me take this as an example. So this number can be written in the form of an integer and a fraction.
So remember, fraction lies between 0 to 1. Okay, so we are considering these numbers. Okay, तो ये हमारे पास एक नंबर है 3.7821. हमें इसे एक इंटीजर एंड फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में लिखना है. ओके, so this can be written as simple as that. This can be written as 7821. Great. So this part is an integer and this part is a fraction. Okay, so हम इस तरीके से इसे किसी भी नंबर को लिख सकते हैं. Okay, so let me have another number -2.783, or perhaps let me take a simpler number so that you guys are not messed up with calculations. So let me take 71. Okay, so we could have I could take this number. Just a minute. Okay, so let me think of this number. So how can I write it in I plus f form? So I can write it as -2 minus 0.71. सोच के देखिए, ऐसा लिख सकते हैं. अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ये तो नंबर ही बदल गया ना. ये नंबर बदल गया तो इस तरीके से मत लिखना. ठीक है, सो आई कैन राइट -2 minus 0.71. दिस इज माई नंबर. Okay, so does it have an integer? Yes, it has an integer. Does it have a fraction? Yes. Does it actually have a fraction? No. क्यों? क्योंकि this thing can be written as this. But actually, this is not a fraction. Not a fractional part, I guess. That would be much more better way to think. -0.71 है. ये जो नेगेटिव नंबर है, this is a negative rational number, I guess, but this is not a fraction, because I mentioned that fraction must lie between 0 to 1, and of course 0 to 1 is a positive quantity, वो सभी को पता है. और ऐसे में -0.71 एक नेगेटिव क्वांटिटी है जिसके लिए ये सारा दिक्कत हो रहा है. So what shall I do now? I can't express a negative number particularly as an integer and fraction. Or I might be able to just do one thing. Let me add 1 and subtract 1. So what will I get? -2 minus 1. I can take it to one side and यहाँ पर 1 minus 0.71 कर लो. अब ये वाली चीज 0.29 बनी और ये वाली चीज ऐसे बन गई. अब ये क्या है? ये मेरा इंटीजर है. God knows, everyone knows ये इंटीजर है. For God's sake, हमें पता है 0.29 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है. तो काम बन गया. So -2.71 can be written as -3 plus 0.29. And अगर हमारे पास कोई नंबर है जो एक्चुअली हर नंबर I plus f के फॉर्म में लिखा जा सकता है. I have justified it using certain examples, using certain assumptions. Okay, और इस चीज को आप वापस पढ़ेंगे फंक्शंस में, जब आप पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and fractional part function. The people who are familiar with these things, fractional part function, the people who are familiar with these things would be able to understand these things right now. Else, those people who aren't familiar, no need to worry. We'll discuss that in the coming videos. Okay, so यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का बात हुआ. अब हमें क्या करना है? अब हम how can we apply these things? We started this thing, how can we apply it now? So let us apply these things now. Okay, so my number, I'll get back to my first example. So my log 2872 base 10 is equal to 3.4582. Now what I will do is I will express this number as an integer and a fraction. Now this integer part,
This integer part is known as the characteristic of log. This, ठीक है, and this part is known as mantissa of log. Great. So we have a characteristic, we have a mantissa. Just a minute, let me plug in the charger. Yeah, great. Please bear with me for a minute. Just a minute. Okay. I think it has stuck. So yeah, finally. So yes, we have a characteristic and we have a mantissa. I'm sorry for the disturbance. So this is what we have. So this is 3 plus 0.458 true. So we have a characteristic and we have a mantissa. Okay, so this number, this log, let me consider this example, log to the base 10 200. So this can be written as 2.3010. Okay, so now this 2.3010 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 plus 0.3010, तो ये मेरा 2 क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक, एंड 0.3010 क्या हो गया? mantissa. सिंपल एज दैट. ग्रेट. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और mantissa. बट लॉग की एक खास बात है कि वो नेगेटिव नंबर्स का मतलब नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है. तो लेट अस कंसीडर नेगेटिव वैल्यू एज वेल. सो 0.007732, इसका लॉग आता है -3.1355. अब इसमें हमें अगर कैरेक्टरिस्टिक और mantissa निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसको हम लिखेंगे -3 माइनस 0.1355 और हम इसमें एक ऐड कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस विल बी -4 प्लस 0.8645. ठीक है, कैलकुलेशंस आप खुद कर लीजिएगा. तो दिस पार्ट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज माय mantissa. और अगर आपको इसे कैरेक्टरिस्टिक और mantissa के फॉर्म में लिखना हो तो दिस इज रिटन एज 4 bar dot 8645. ठीक है, simple as that. Okay, so I can finally write a statement that characteristic of logarithm is its integral part, which I had been discussing, and mantissa is its fractional part. Okay, so this is a thing that I wish to include. Okay, so another thing that we can judging numbers between two log values. Let us discuss an application of this. Okay, so let me take a number 243 and let me take a number 729. So how can I judge the numbers with okay, let us take this example to illustrate. Okay, let me find log of 243 base 3. So this is of course 3 cube हो गया 27, 3 81, 3. So this is 5 and log 3 729 का वैल्यू होता है 6. ओके, तो मतलब यहाँ पर सब्सिक्वेंट वैल्यूज के बीच में इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं. कितने नंबर्स हैं ये नंबर्स हैं 729 माइनस 243 माइनस 1. इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं. अब ये बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि log 3 पे 5 और 6 जब वैल्यूज आती हैं उनके बीच में आते हैं. ठीक है, तो जब जब मुझसे ये पूछा जाए कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक 5 और log का बेस जब 3 हो, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर्स होंगे? कांट वी जज? वी कैन सिंपली जज. एक बार log 3 बेस x को लो, उसका 5 रखो, और एक बार log
3 बेस x को 6 रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर y रख लो, इसको ना y रख लो, ठीक है। y का वैल्यू आ जाएगा 3 रेज टू पावर 6, x का वैल्यू आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5। तो नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 3 रेज टू पावर 6 एंड 3 रेज टू पावर 5 इज 3 रेज टू पावर 6 minus 3 raised to power 5 minus 1. दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा के कॉन्सेप्ट को यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर मोर ओवर डन विद लॉगरिथम्स। वी हैव नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज सॉल्व quite a good amount of problems. We haven't solved much problems, but yes, we have to solve some problems so that these things are pretty clear to you, and these things will also help you in the forthcoming concepts. So thank you everyone for watching. We'll see you in the problem solving session for logarithms. The next video will be on that only. So thank you everyone for watching. Do make sure to hit the like button, share and subscribe with your friends. Also press the bell icon for latest updates, and enjoy watching, enjoy learning. Stay safe, stay happy. Thank you everyone. Jai Hind. Goodbye.